नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज MGPE 7 गांधी पश्चात अहिंसक आंदोलन। एग्जाम नजदीक है, इसलिए हम इस बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं। आज हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है बालिका भ्रूण हत्या। यह टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फोइटिसाइड इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बालिका भ्रूण हत्या पर टिप्पणी करें। उत्तर की तरफ चलते हैं। पहला पॉइंट है, बालिका के जन्म से पूर्व स्त्री के भ्रूण की हत्या। पॉइंट वाइज करेंगे। हमारे देश में पुत्र का मोह सामान्य देखने को मिलता है और इसी पुत्र मोह के कारण ही महिला के भ्रूण में ही बालिका की हत्या कर दी जाती है। तो पहला पॉइंट है, बालिका के जन्म से पूर्व स्त्री के भ्रूण की हत्या। दूसरा पॉइंट है, पुत्र का मोह जिम्मेदार। इस हत्या के पीछे पुत्र का मोह ही जिम्मेदार होता है। तीसरा पॉइंट, यह हत्या गर्भपात के द्वारा ही होती है, यानी भ्रूण हत्या को हम हत्या के कैटेगरी में ही रखते हैं। चौथा पॉइंट है, कानून की दृष्टि से यह अवैध है। आगे हम बात करते हैं, क्या गर्भपात वैध भी है? हाँ, अगर गर्भपात 3 महीने से पहले किया जाए तो यह वैध कहलाता है। अगला पॉइंट है, 20 सप्ताह के बाद गर्भपात के नुकसान। क्या क्या नुकसान होंगे महिला को? पहला नुकसान, महिला का जीवन खतरे में आ सकता है। महिला को शारीरिक व मानसिक दृष्टि से हानि हो सकती है। दूसरा पॉइंट है, बच्चा जन्म के बाद असामान्य हो सकता है। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। भ्रूण परीक्षण क्यों शुरू हुआ? इसकी शुरुआत क्यों हुई? भ्रूण की असामान्यता ज्ञात करने के लिए भ्रूण परीक्षण की शुरुआत हुई। यानी पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसमें कुछ असामान्यताएं तो नहीं है। इसकी शुरुआत अच्छे उद्देश्य के लिए की गई थी, लेकिन इसका गलत यूज किया है भ्रूण हत्या करने वालों ने। भारत में सबसे पहले भ्रूण परीक्षण कहां हुआ? भारत में सबसे पहले भ्रूण परीक्षण हुआ एम्स नई दिल्ली 1974 में हुआ। इस भ्रूण परीक्षण को किसने रोका? इस भ्रूण परीक्षण को ICMR चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा रोक दिया गया। इस भ्रूण परीक्षण को क्यों रोका गया? क्योंकि चोरी छिपे लिंग निर्धारण नए नए क्लिनिक्स खुलने लगे थे, इसलिए इसे रोक दिया गया। किस कानून के जरिए इस पर पाबंदी लगाई गई? MTP एक्ट के द्वारा इसमें पाबंदी लगाई गई। ये MTP एक्ट की फुल फॉर्म मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार जब जनगणना शुरू की गई तो शिशु लिंग अनुपात किया गया। उसमें पाया गया कि दिल्ली में यह केवल 1000 पर 868 बालिकाएं हैं, जो सबसे दुखद स्थिति है। 1991 में पूरे भारत में 945 लिंग अनुपात था, जो कि 2001 में 927 यानी कम हो गया। और दिल्ली में तो आप देख ही सकते हैं 868 रह गया। शिशुलिंग अनुपात में कमी क्यों आई? शिशुलिंग अनुपात में कमी इसलिए आई क्योंकि शिशु हत्या, भ्रूण हत्या, छोटी आयु में स्त्रियों की अधिक मृत्यु दर इसका कारण रहे हैं। शिशुलिंग अनुपात को कैसे बढ़ाया जाए, इसका क्या उपाय है? इसका उपाय है शिक्षा का प्रचार हो। भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कौन कौन से एक्ट लाए गए? पहला एक्ट है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशंस। दूसरा एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट। तीसरा एक्ट है PC एंड PNDT एक्ट। ये सारे कानून शिशु भ्रूण हत्या को, बालिका भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लाए गए। और इन कानूनों का सही से प्रयोग हो रहा है या नहीं, इसलिए भारत सरकार ने केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड गठित किया। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह बोर्ड गठित किया। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके ऊपर मुकदमे किए जाएंगे। फिर भी हमारी सरकार असफल रही क्योंकि इसमें करप्शन हुआ है। भारत सरकार ने शिशु के जीने का समर्थन किया है, इसके लिए उन्होंने एक नई वेबसाइट खोली है www.pndt.government.in, ताकि जो भी इस कानून का उल्लंघन करे, कोई भी क्लिनिक, तो उसके विरुद्ध शिकायत की जा सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करें और हमें बताएं कि आगे वीडियो ऐसी हम लाएं या ना लाएं। थैंक यू। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में।